Osama bin Laden is just one person. I want him held. I want justice, dead or alive. नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में सन 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पर उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉर्ज कैरी दोनों ही यह वादे करके अपने इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालात में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले ही ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को यह दिखाना चाहता था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी यानी कि उसामा बिन लादेन कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए हर एक सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी थी, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफ़ी करीब थी। 9/11 के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अलकायदा के जंगजू ने खुद को तोरा बोरा की गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने तोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकी आर्मी यह जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भी भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को यह मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। यह आदमी था मोहम्मद अल कहतानी, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल एक नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरदीद की और कहा कि वह अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वह उनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 हमले से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास लगभग $2800 कैश और वन वे टिकट था। कस्टम एजेंट्स ने उस शख्स को शक की बिना पर US में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले ही रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने US में एंटर होने की कोशिश की थी, तो ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फ़ोन बूथ से UAE में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी, क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था। इसी वजह से CIA को शक है फ़ोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था। फ़ोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। यह गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी, वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक्स में अमेरिकी एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 हमले में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स
जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल और कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल कहतानी से एक बार फिर इंटेरोगेशन की गई और अब की बार उसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर कर ही दिया। 3 महीने के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया जो उस ग्रुप को जरूरी सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल के बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था और वो था अबू अहमद अल कती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझाने में मदद तो कर रही थी पर उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी लगातार नज़र रखी गई लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेज भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और यह समझा जाने लगा कि वह सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA उनकी स्ट्रेटजी अलकायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी, लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से मैसेजेस लेकर उसको अलकायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स को अरेस्ट किया जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया जहां उसने इंटेरोगेशन के दौरान बहुत ही अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कुरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इंटेरोगेशन की टीम को अलकायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफ़ी बड़ा किरदार था जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है बल्कि वह एक रिटायर्ड मेंबर है। और अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लिब्बी भी पकड़ा गया। यह खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का दूसरा कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर्स को इंटेरोगेट किया यानी उनसे इंफॉर्मेशन निकाली, उन सब का अबू अहमद के बारे में एक मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कतई के नाम के अलावा कोई और ठोस इंफॉर्मेशन नहीं थी और मजे की बात यह थी कि यह उसका असली नाम नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप कुवैत से। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं बल्कि उसके लिए खतरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल हैं। अगले 2 साल तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया लेकिन ना ही अबू अहमद अल कहती का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया एजेंट से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सैयद अहमद है और यह एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम ही पता चला था लेकिन अभी इसको पकड़ने में कुछ और साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सैयद और अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री से पाकिस्तान आने वाली तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा इस उम्मीद में कि शायद कहीं ना कहीं अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फ़ोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद
जून 2010 में उनको एक फोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ कि वे आपस में अरेबिक और पाश्तो जबान में बात कर रहे थे। और इस दौरान गुफ्तगू जब दोनों के बीच चल रही थी तो पाकिस्तान में एक मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले होता था। यही वह बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल काती है। इसके अलावा यह पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता। यह तभी जब ऑन होता था जब यह पेशावर जाता था। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यह अबू अहमद अल कताई है और अब ग्राउंड लेवल पर भी इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और उसका पीछा करना शुरू किया। कई घंटों की ड्राइव के बाद अबू अहमद अपने घर में चला गया। CIA को अब अबू अहमद के घर का मालूम पड़ चुका था, लेकिन वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वो चुपके से उस पर नजर रखने लगे क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को ओसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता था। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ रहता है। बेशक अभी तक अमेरिका को 100% कन्फर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वह पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वह शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और एटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। यह मिशन अपने तौर पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था और दूसरा यह कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफ़ी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा दी गई थी, यानी वह पाकिस्तानी रडार्स पर शो नहीं होंगे। यह ऑपरेशन लगभग 40 मिनट के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने 15 मिनटों में ही ओसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढकर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वह कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त उनके एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से वह टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया और ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। US ऑफिशियल्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि मंथन स्टोरीज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।